ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दक्ष अब अपनी अगली प्रार्थना करते हैं। इन्हें हंस गुह्य प्रार्थना कहते हैं। तो अगली प्रार्थना में कहते हैं, यस्मिन् यतः येन यस्मै येन यस्य यस्मै परमं प्राक् तत् हेतु अनन्यतेकम्। तो उसमें वो कह रहे हैं, यस्मिन् भगवान जो है, परम ब्रह्मा जिन्हें कहते हैं, परम धाम है। धाम का मतलब होता है जहां पर सब कोई आश्रय ले सकते हैं। भगवान को आश्रय तत्व भी कहते हैं। हम सब आश्रित हैं, हम सब डिपेंडेंट हैं। आश्रित का मतलब होता है डिपेंडेंट, निर्भर है। और भगवान क्या है? वो आत्मनिर्भर हैं और सब उनकी शरण ले सकते हैं, सब उनका आश्रय ले सकते हैं। तो यस्मिन मतलब है कि सभी चीजों का, इस पूरी भौतिक रचना का भी जब इसका प्रलय हो जाता है, ये कहाँ जाएगी? प्रलय होने के बाद में सृष्टि कहाँ जाती है? भगवान में ही आश्रय लेती है। तो सभी चीजों का परम आश्रय स्थान भगवान है। यस्मिन यतः, यतः का मतलब होता है जिनसे हर एक चीज, हर एक वस्तु उत्पन्न होती है। मतलब अंत में जिनमें सभी चीजें समा जाती हैं, आश्रय लेती हैं। सारे जीव भी कहाँ जाते हैं? जब प्रलय हो जाती है, सारे जीव भगवान के शरीर में चले जाते हैं। दोबारा जब सृष्टि होती है, सारे जीव दोबारा बाहर आते हैं, सारी सृष्टि दोबारा उसकी रचना होती है। तो सभी चीज कहाँ से प्रकट होती है? भगवान से ही प्रकट होती है, भगवान में ही आश्रय लेती है, विलीन होने के बाद में, प्रलय होने के बाद में। ये नहा, जो भी भौतिक संसार में कार्य होता है, हम केवल इच्छा कर सकते हैं। इच्छा हमारी काम करने वाला भगवान है। इच्छा हम लोग करते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार भगवान प्रकृति के द्वारा कार्य करवाते हैं। तो करता भी हम नहीं हैं, करता भी हम नहीं हैं। हमारे अंदर में, मान लीजिए आप किसी को मारना चाहते हैं, आप केवल किसी को मारने की इच्छा कर सकते हैं। जब आप इच्छा करते हैं तो प्रकृति के द्वारा भगवान हाथ उठाते हैं और हम किसी को मारते हैं। मतलब इच्छा तो हमारी है, हम करते हैं, लेकिन करवाने वाले प्रकृति के द्वारा भगवान है। भगवद गीता में इसलिए भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति सोचता है मैं ही सारे कार्य कर रहा हूं, वो मूर्ख है। अहंकारा
विमूढ़ आत्मा, अहंकार के कारण मूर्ख व्यक्ति, विमूढ़ आत्मा, कर्ता अहम इति मन्यते, मैं कार्य करने वाला हूं ऐसा सोचता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है कार्य करने के लिए, सब भगवान की शक्तियों से होता है। हम केवल इच्छा कर सकते हैं, वो इच्छा हमें बदलनी है। तो जब हम इच्छा करते हैं और पाप कर्म उसके कारण करते हैं, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यस्या, सब कुछ भगवान का ही है। ये भी ईशोपनिषद में भी बताया है। ईशोपनिषद में कहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम, जो भी हम देख सकते हैं और जो हम देख भी नहीं सकते हैं, सब कुछ, इदम सर्वम, वो किसका है? ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब भगवान का है। तो यस्य का मतलब है सब चीजें भगवान की हैं। यस्मयी, और जब लोग किसी देवता को भी कुछ चढ़ाते हैं, कुछ अर्पण करते हैं, अंत में वो भगवान के ही लिए होता है। लेकिन ये अविधि पूर्वकम है, ये विधि पूर्वकम नहीं है। जैसे मान लीजिए, अगर आप पेड़ में पानी डालना चाहते हैं, विधि पूर्वक क्या है? आपको पानी जड़ में डालना चाहिए। अविधि क्या है? गलत तरीका क्या है? आप पत्तों में डालते हैं, आप उसकी शाखाओं में पानी डालते हैं, उसका फायदा नहीं है। तो यस्मयी मतलब सब कुछ, जब हम देवता को भी चढ़ाते हैं तो देवता भी जो है भगवान को अर्पण करते हैं। सब कुछ अर्पण करने लायक वो भगवान है। परमम प्राक, परमम प्राक, प्राक का मतलब होता है सब चीजों का उद्गम, ओरिजिन, कारण। सब चीजों का कारण कौन है? परम कारण भगवान है। अब देखिए, जैसे अगर हम सोचें हमारा ओरिजिन कहाँ से है, हमारा कारण क्या है, हम बोलेंगे हमारे माता पिता हैं। अब उनका ओरिजिन कहाँ पर है, उनका कारण क्या है? उनके माता पिता। ऐसे अगर आप जाएंगे तो अंत में सबका ओरिजिन, सबके कारण कौन है? वो भगवान है। तो इसलिए कहा है परमम प्राक, परमम, सबका परम कारण। क्योंकि हमारा कारण हम कह सकते हैं हमारे माता पिता, लेकिन हमारा परम कारण तो भगवान है। हमारा अभी का कारण हमारे माता पिता हैं, लेकिन हमारा परम कारण कौन है? भगवान है। क्योंकि हमारे माता पिता का कारण, उनके माता पिता का कारण अगर हम जाएंगे अंत में, तो भगवान ही अंतिम कारण है। आगे कहते हैं तत हेतुहु, वही है सर्व कारण कारणम अनन्यात, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। हमारा जन्म हमारे माता पिता से हुआ, उनके माता पिता का जन्म उनके माता पिता से हुआ। हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भगवान, हम लोग कहेंगे कि सबका जन्म भगवान से हुआ, वो आदि कारण है। अगला प्रश्न उठेगा, उनका कारण क्या है? उनका जन्म कहाँ से हुआ? नहीं, उनका जन्म कहीं से नहीं हुआ, वो स्वयं है, हमेशा है, अनादि। उनका कोई कारण नहीं है, अनादि। वो सबके आदि हैं, अनादिर आदिर, सबके आदि, सबकी शुरुआत वो हैं, उनकी शुरुआत करने वाला कोई नहीं है। तो ये बताया है। और एकम, एकम का मतलब है ऐसा नहीं है कि भगवान 10-15 भगवान हैं। जिस प्रकार से कई बार लोग जो हैं ऐसा सोचते हैं कि भाई जो दूसरे धर्म हैं
वहाँ पर केवल एक भगवान है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे भगवान हैं। तो कई बार ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाई तुम्हारा क्या धर्म है, तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन हमारे धर्म में देखो केवल एक भगवान है। तो असल में देखा जाए तो जो ऐसा लोग सोचते हैं उनका अभिप्राय गलत है, क्योंकि वेदों के अनुसार जिस प्रकार से, बड़ा सरल है समझना, एक देश के अंदर में एक प्रधानमंत्री होता है, बाकी सब मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। जिस प्रकार से एक प्रेसिडेंट है, बाकी सब उनके कर्मचारी हैं, ठीक इसी प्रकार से परम ईश्वर एक है। बहुत सारे देवतागण हैं जिन्हें ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का मतलब होता है जो अलग अलग विभाग के नियंत्रण करने वाले हैं, मैनेजर जिसे कह सकते हैं। लेकिन उनके सबके ऊपर परम ईश्वर भगवान है, इसलिए भगवान को एक कहते हैं। देवतागण विभाग अनेक हैं, लेकिन भगवान एक है। तो ये समझना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब अगली प्रार्थना में, ये भी बड़ी सुंदर प्रार्थना है। वो कहते हैं, यशक्तयो वदतां वादिनां वै विवाद संवाद भुवो भुवन्ति कुर्वन्ति चेषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमो अनंत गुणाय भूमने। दक्ष जी इस हंसगुह्य प्रार्थना में कह रहे हैं, नमो, मैं भगवान को बड़े आदर के साथ में प्रणाम करता हूँ। और ये भगवान कौन है, उनके लक्षण क्या हैं? अनंत गुणाया भूमने, जिनके अंदर में अनंत आध्यात्मिक दिव्य गुण हैं, मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। और भूमने का मतलब होता है जो हर एक जगह व्याप्त हैं। हम एक जगह पर हैं। अगर आप अपने घर में हैं तो आप अपने ऑफिस में नहीं हैं, लेकिन भगवान हर एक जगह पर व्याप्त है। एक साथ में हर एक जगह पर है भगवान। तो उसको कहते हैं भूमने, जो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी। तो दक्ष जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप अनंत दिव्य गुणों के सागर हैं और आपके अंदर में ये अनंत गुण हैं और आप सब जगह पर व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं। अब आगे कहते हैं, यश शक्तयो, आपकी अनंत शक्तियों के द्वारा वदताम वादिनाम वै, वदताम का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के वाक्यों को बोलना। वादी नाम का मतलब होता है फिलॉसफर। तो दार्शनिक, संस्कृत में या हिंदी में हम कहते हैं ना दार्शनिक लोग, फिलॉसफर, अलग अलग फिलॉसफी जो बताते हैं। अब देखिए संसार में बहुत सारी ऐसे दार्शनिक हैं, फिलॉसफर हैं। कोई कहता है भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई कहता है सब कोई भगवान है, जो भी हम देख रहे हैं सब भगवान है। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की फिलॉसफी, दर्शन जो है व्यक्त करते हैं। तो वदताम, वदताम मतलब अलग अलग फिलॉसफी बोलना। वादी नाम, फिलॉसफर को वादी नाम कहते हैं। जिसे जो दर्शन लोगों को प्रकट करता है, फिलॉसफी जो लोगों को बताता है, तो उसे कहते हैं वादी नाम।
तो भगवान क्या करते हैं अपनी अनंत शक्तियों के द्वारा? भगवान तो सबके हृदय में सर्वव्यापी हैं, सबके हृदय में विद्यमान है। तो ये जो लोग भगवान के बारे में अलग अलग फिलॉसफी, अलग अलग जो है अपना मत प्रकट करते हैं, अपने दृष्टिकोण जो लोगों के सामने अलग अलग प्रकट करते हैं भगवान के बारे में, उन लोगों को भगवान उनके अंतःकरण से आत्मा का ज्ञान भुला देता है। इन व्यक्तियों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए ये बात तो महाभारत में भी बताई गई है। ये बात महाभारत में बताई है। अलग अलग मुनि गणों के अलग अलग अपने मत हैं, अलग अलग विचार हैं भगवान के बारे में, परम सत्य के बारे में अलग अलग विचार हैं लोगों के। तो देखिए क्या कहा है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। तर्क के द्वारा, विचार प्रकट करने के द्वारा भगवान को कोई नहीं समझ सकता है। तर्को अप्रतिष्ठो, तर्क के द्वारा भगवान की प्रतिष्ठा करना कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, कोई नहीं समझ सकता है। तर्क का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, अलग अलग विचार, अलग अलग मत प्रकट करना, उसके द्वारा कोई नहीं समझ सकता है। श्रुतयो विभिन्नो, इनकी अलग अलग फिलॉसफी होती है। श्रुतयो विभिन्नो, नासम ऋषिर यस्य मतिम न भिन्नम। और ऋषि का मतलब, मुनि का मतलब क्या होता है? जिसकी मति अलग अलग है। सारे मुनि अपने अपने मत प्रकट करते हैं, लेकिन भगवान अंतःकरण से आत्मा का ज्ञान इनसे भुला देता है। तो ये बता रहे हैं, और इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।